महर्षि, आज दीपावली का शुभ पर्व है महाराज जी। देश विदेश में आपको बहुत लोग सुनने वाले हैं महाराज जी। आपके कुछ आशीर्वचन कि आज क्या सावधानियां रखें, क्या करें क्या ना करें महाराज जी। असल बात क्या है कि ये जो हमारा त्योहार है इसका आंतरिक भी स्वरूप है। हमारे हृदय में भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती। हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश, जैसे हम घर में दीपक जलाते तो अंधेरा जाता है ना, बाहर के अंधेरे जाने से हमारे हृदय का अंधकार तो नहीं मिटेगा ना, तो हमें हृदय का भी अंधकार नष्ट करना है। जब बाहर की दीपावली इतनी खुशी दे सकती है तो अगर अंदर की दीपावली हो जाए तो कितना आनंद आ जाएगा कि तो हम आनंद सिंधु में डूब जाएंगे। कौन सा दीप अंदर जलाया जाता है? भक्ति का दीपक और प्रेम की बाती। अगर भक्ति का दीपक प्रेम की बाती हो जाए तो उस प्रकाश जो प्रकट होता है उसे ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान से ये जितनी भी चिंता, शोक, दुख, मृत्यु आदि का भय है, ये सब नष्ट हो जाएगा। आप शरीर नहीं हैं, आपका स्वरूप सच्चिदानंद है। किसी भी शस्त्र अस्त्र की ताकत नहीं कि आपको मार सके, और ये शरीर बच नहीं सकता क्योंकि ये प्रकृति का है और ये मरेगा। जैसे ये बच्चा से कब जवान हुआ, कब बूढ़ा हुआ आपको पता नहीं चला, ऐसे ही कब मृत्यु आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा और शरीर छिन जाएगा। ये प्रकाश होता है अंदर, और जब ये बात पता चल जाती कि मैं कौन हूं तो नाच पड़ता है आत्मानंद। यज ज्ञात्वा स्तब्धो भवति मत्तो भवति आत्मा रामो भवति। जिसको जान लेने पर वो शांत हो जाता है, वो मस्त हो जाता है, वो आत्मा राम हो जाता है। ये आई दिवाली अंदर की। तो ये भक्ति कर दीप और प्रेम कर बाती किसी बाजार में नहीं मिलती है। ये बाहरी दीपक और बाती तो बाजार में मिल जाती है, लेकिन ये भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती कहाँ मिलेगी? बोले साधु संगति करी अनुदिन राती। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो जाए तो दीपक भी मिल जाएगा, बाती भी मिल जाएगी और प्रकाश भी हो जाएगा और अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाएगा। जितने भी हमारे त्योहार होते हैं भागवतिक होते हैं, इनमें कोई न कोई संबंध हमारे भगवान की लीलाओं से होता है। जैसे ये दीपावली है तो अवध में भगवान श्री रामचंद्र जी, तो ये उत्सव मनाया गया। दीप संपूर्ण अयोध्या दीप से प्रकाशित है। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के बाद अवध में जो है विराजमान हो रहे चक्रवर्ती सम्राट पद पे। तो ये अब इसे हम घर घर, हमें लगता है पूरे भारत में मनती होगी। सद्भावना तो है, पर हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं, लोग नहीं खेलने लगते कि भाई साल भर तो हम नहीं खेलते पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आए। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूत कीड़ा में कलयुग का निवास है। कलयुग शराब पीना, मांस खाना, पर स्त्री गमन करना, स्वर्ण चोरी करना, द्यूत कीड़ा करना। द्यूत माने जुआ खेलना। तो जैसे दीपावली को ज्यादा तो हमें ज्ञान नहीं, पर गांव में हमने देखा था कि जो लोग नहीं खेलते थे वो भी खेलते थे। आज हम दांव लगाएंगे पर प्रभु से पूजन करो, अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का, और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो। बड़ा शुद्ध, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। दीपक जला लो घी का, खूब गुरु मंत्र जपो, नाम जप करो, द्यूत कीड़ा आदि नहीं। ये सब आपको असत मार्ग में ले जाएगी। हमें लगता है खूब बढ़िया दीपक जलाए और मंजीरा उठावे, भगवान नाम कीर्तन करे 10, 20, 50 लोग मिलके, फिर एकांत में नाम जप करे, ठाकुर जी को भोग लगाए, आरती करे। तो ये सात्विक, भगवान आए तो सब उत्सव मनाए, आनंद मनाए, आसुरी प्रवृत्ति वाला कोई भी कार्य ना हो। और अंदर भी जब हम नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, तो अंदर प्रकाश बहुत जरूरी है। आज हमारे बाहर तो प्रकाश की बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, हाइलोजन बिजली सब चल रही। जब बिजली नहीं तो जनरेटर से चल जाएगा। अंदर अंधकार छाया हुआ है, नहीं छाया हुआ। इस अंधकार में जब तक दीपावली नहीं होगी तब तक वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं होगा। और यहाँ आनंद, जैसे हम देखो अंधकार में क्या, रस्सी को सांप समझ रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। शरीर में इतनी आसक्ति, मैंने मान लिया मैं स्त्री हूं,
मैं मान लिया मैंने पुरुष, वो नहीं है तू, ये तेरी पोशाक है। और जितने भी दुख हैं सब इसी में आते हैं। तू काहे को इसको पकड़े हुए है? तू अपने स्वरूप को देख, तू अलग है। अब ये बात समझने के लिए साधन चाहिए। अब तुम गंदे आचरण करते हो, गंदा चिंतन करते हो, कैसे तुम अपने स्वरूप को जानोगे? तो यही ज्ञान, प्रकाश, यही ज्ञान हो जाए कि मैं भगवान का अंश हूं, जैसे भगवान कहते हैं ममैवांशो, और भगवत प्राप्ति करना मेरा परम धर्म है। अब आनंदमय गृहस्थी में महात्मा हो जाओगे। इतना आनंद रहता है उसको जो भगवत प्राप्त है, जो भगवान के चिंतन में। भारी से भारी दुख उसे कहीं भी विचलित नहीं कर सकता। आएगा दुख, बचो। दुख आने के पहले जहां दुख का प्रहार होना है उससे अलग हो जाओ। बिल्कुल आप अलग हैं। जैसे मेरी टेबल, मेरा हाथ, तो मैं हाथ तो नहीं हूं ना, ऊपर पूरे मेरा शरीर। खुद आप बोल रहे हैं मैं शरीर, ऐसा तो नहीं कोई कहता। मेरा शरीर मतलब ये मैं नहीं हूं। ठीक, अंदर चलते हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मैं तो नहीं बोला। फिर और अंदर चलते, कारण शरीर, वो स्वभाव का आ जाता है। बोले मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। आप इस अलग को अपने में धर लिए, अब दुर्गति हो रही। मैं धनी, मैं निर्धन, ये प्रपंच छा गया। बस इसी दीपावली में ये देख लो प्रकाश में कि तुम ये नहीं हो जो तुम दुख पा रहे हो। तुम दुख, कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता। आनंद सिंधु का बच्चा आनंद सिंधु है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। मुझे तो लगती यही दीपावली हमारे हृदय में भी जलनी चाहिए। बाहर सावधानी पूर्वक नाम जप करें, अच्छे भोग प्रभु को लगावें। ये उद्दंडता वाले कार्य, जुआ खेलना, ये सब ऐसे कार्य ना करें। और अंदर की दीपावली जलाने की भी एक बार कोशिश करें। अगर जल गई तो जन्म मृत्यु रूपी भय से मुक्त हो जाओगे। और ये शरीर केवल इसीलिए मिला है, नहीं तो भटकना ही भटकना है हमारी। महर्षि, एक विशेष पर्व पे आपने किसी को बोला था कि आज ऐसा पर्व है, आज से दृढ़ निश्चय करो कि आज से मैं ये व्यसन छोड़ दूंगा। तो महर्षि जी, आज बहुत सारे नए युवक भी आपसे जुड़े हैं महर्षि जी। तो महर्षि जी, आपकी तरफ से उनके लिए, क्योंकि उनको एक दृढ़ता चाहिए कि कोई तो एक बोले हमें कि आज से व्यसन नहीं करूंगा। हाँ, हम तो प्रायः हर एकांतिक के समापन में सबसे कहते हैं, ए भैया तुम आए हो, आज से तुम गलत आचरण न करो, शराब न पियो, माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से मत देखो। माता पिता को भगवत भाव से देखने के लिए बुद्धि शुद्ध चाहिए। जगत में अगर उन्नति प्राप्त करना है तो बुद्धि शुद्ध चाहिए। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, चोरी, हिंसा, बड़े बड़े गंदे आचरण होते जा रहे हैं नई समाज के। और वो मोटरसाइकिल से बगल से निकले, कोई बहन मोबाइल से बात कर रही, ऐसा झटका कि नाक के बल गिर गए, मुंह के बल गिर गए। कितने का मोबाइल? जंजीर सोने की चैन कितने को की? 40,000, 50,000। पकड़ा, राक्षसी बुद्धि से खींचा, और वो तो मोटरसाइकिल में बैठा, ऐसा खींचा वो कई तरह गिरती। ये क्या हो गया? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हमें लगता है कि अगर हमारी बात आपके कान तक पहुंचे, जो तुम्हारी दुर्गति कराने वाली बात है, अगर इसको छोड़ दो तो हमें सुख मिलेगा कि हमारा भारत देश का समाज एक धार्मिक समाज, एक शांति प्रिय समाज और स्वयं परमानंद में डूबने वाला बन जाए। ये तुम्हें नशेबाजी, गंदे आचरण, बड़ा देखो ना क्या परिणाम होता है। मान लो 2-4 बार नहीं पकड़े गए आप, लेकिन जब पकड़े जाओगे तब ऐसी पिटाई होगी यहाँ, और आजीवन का। अगर छूट भी गए तो यहाँ से तुम भले छूट जाओ किसी प्रमाण देकर, लेकिन एक और न्यायालय है जहां राय पाई की चूक नहीं होती, कोई घूस नहीं चलती, वहां के न्यायालय से डरो पक्का। यहां तो मान लो आप इधर उधर करके प्रमाण दे के बच सकते हो या कुछ ले दे के, लेकिन एक न्यायालय जहां कुछ लेना देना नहीं, किसी गवाही की जरूरत नहीं, वो स्वयं सर्व साक्षी हो। तो पाप कर्म का त्याग, गंदे व्यसन, गंदे आहार का त्याग, यही भारी उत्सव हो जाएगा। यही हम भेंट मांगते हैं। जब कोई एकांतिक में कभी भाव आता है तो ये कहते हैं आप सब ये गंदे आचरण यहाँ छोड़ जाओ, धाम है भगवान का। और जो मान लो ठीक कहा कि दिवाली का पर्व है तो कुछ न कुछ लेन देन भेंट होती है ना, भाई कोई प्रियजन आए, उनके खवाया पियाया कुछ। तो हमारी प्रियता यही है कि तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम मुस्कुराओ, तुम आनंदित हो। कैसे? अच्छे आचरणों से, भगवान नाम जप से। अगर बुरे आचरण करोगे तो भाई तुम्हें रुपया शांति नहीं दे सकता। देखो, कोई वो चूक ना कर देना जो घर में, गांव में और समाज में आप ऐसे उठा के ना देख पा रहे। मात्र कुछ चंद रुपए के कारण जब हमारी बात बिगड़ जाती है तो हमारी पदवी,
और समाज की प्रियता सब नष्ट हो। एक गलती ने पूरा मिटिया मेट कर दिया। कोई अधिकारी जी थे तो उन्होंने मात्र 10,000 रुपये की वो प्रियता में उनको, उन्हीं के अधिकारी जन जो क्राइम विभाग कहते हैं, वो उनको ऐसे बुरी तरह पकड़ के ले जा रहे थे। तब मुझे किसी के दबाव और प्रलोभन में आकर कभी वो मत करना कि एक न्याय और विभाग है, वहां तुम्हें कटघरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि सबका न्यायाधीश श्री कृष्ण है। वो जब न्याय करता है तो वहां किसी गवाही की जरूरत नहीं रहती। आपका पद, आपकी जो योग्यता, वो हमारे समाज के मंगल के लिए। आप नमक रोटी खाओ, भले आप कष्ट से जियो, लेकिन आप आंख झुकाने वाले नहीं बनो। आंख में आंख डाल के बात करने की क्षमता रहे और अपने पद के द्वारा अधर्म को दंड देने की क्षमता रहे। अगर आप गलती कर दिए तो पढ़ाई लिखाई, माता पिता, समाज, इससे आप आंख नहीं मिला पाएंगे, सब व्यर्थ हो जाएगा। ये क्यों व्यर्थ हो जाता है? जब हमें ये बात समझ में आती कि धन में सुख है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पतित हो गई बुद्धि। नहीं, धन में सुख नहीं, धर्म में सुख है। आप देखो ना, बहुत आप अधर्म पूर्वक धर्म ले तो आप देखो आपका परिवार बिखर जाएगा, अशांति पैदा हो जाएगी। ऐसी संतानें पैदा होंगी जो आपको हर समय देखकर जलाती रहेंगी। पक्का विश्वास मानना, अधर्म के धन से कभी सुख शांति नहीं मिलती। और ये अधर्म तभी होता है जब हमारी बुद्धि खराब हो, और बुद्धि खराब तभी होती है जब ये 6 बातें होंगी। पक्का समझ लेना, शराब पीना, मांस खाना, परिस्त्री से या परपुरुष से व्यभिचार करना, और हिंसा करना, और चोरी करना, द्युत कीड़ा आदि चोरी करना, जैसे ये चोरी ही मानी जाती है। अधिकार के विपरीत आचरण करना चोरी ही मानी जाती है। ये जब होगा तो कलयुग बैठ जाएगा, कलयुग को ये स्थान दे, और कलयुग जब बैठ जाएगा तब दुर्दशा करा देगा। एक बड़े धर्मात्मा महापुरुष की बुद्धि में बैठ गया कलयुग। वो मुकुट लगाने के कारण जरासंध का, तो एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और कारण बन गया मृत्यु का। 7 दिन में तक्षक काटेगा, ऐसा संगी ऋषि ने साफ दे दिया। इसलिए बहुत सावधान। हाँ, हमारे पास भगवान की कृपा से जो आपका आना हुआ है, आप नशा रहित, आप गंदे आचरण रहित एक अच्छे मानव बने, तब आप में देवता बनने की सामर्थ्य आवे, दैवी संपदा आवे। फिर आप चाहो तो नारायण बन सकते हो। जब नारायण नर बन सकता है तो सीढ़ी हुई ना, तो आप इसी से चढ़ सकते हो। नर नारायण बन सकता है क्योंकि हम उसी के अंश हैं। तो इसलिए सत्संग का लाभ लें और व्यसनों को त्याग दें। वृंदावन में बैठे हो, अगर नियम ले लो तो बहुत बड़ा सहयोग मिल जाएगा। भाई कोई कसम खवाई जाती तो मंदिर में नहीं चखा जाता, चलो मंदिर में। तो एक मंदिर क्या, यहाँ तो धाम है 84 कोस ब्रज, यहाँ नियम ले लो, शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, पराई माता बहन को गंदी दृष्टि से नहीं देखेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। ले लो अंदर से। जो नहीं करते हो तो धन्यवाद के पात्र, जो करते हो तो बताने की जरूरत नहीं। नियम ले लो, मंगल हो जाएगा। जो यूट्यूब से सुन रहे हैं, सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, वो कैसे लें? हाँ, जब हम बोल रहे हैं तो वचन कान में गया और वो साक्षी मान ले, वो हमारे वचन को साक्षी मान ले, संत वेश को साक्षी मान ले, और उनको पावर न मिले तो बताना। जो दवाइयों से तुम नशा नहीं छोड़ सकते, बात मान लेना, वो पावर आपको अपने आप पहुंच जाएगा। जैसे पिछले में कोई बोला था कि हम अपने परिवार के मांस मछली ये सब छोड़ दिया खाना। हाँ महाराज जी, पिछले बैच में बोला था। हाँ, क्या हम कभी मिले हैं? न कभी देखा है। हुआ क्या? उसने बात मान ली ना, साक्षी मान ली। तो ये शब्द ऐसे नहीं निकल रहे हैं, ये मनोरंजन नहीं है। आप सच्ची बात समझना, ये केवल आपके कल्याण के लिए निकल रहे हैं। और आप पकड़ लो, इनमें ताकत है। जैसे आपसे कहते कि आज से शराब ना पीना, आप नियम ले लें, तो आपकी जो दिक्कत